नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। सवाल आज का इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का जो सवाल हमारा रहने वाला है वो ये है। सबसे पहले आपको बता दें कि एक काफ़ी अच्छा स्टेप जो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू द्वारा लिया गया है, जिसमें कुछ ऐसे बच्चों को जो है काफ़ी अच्छी खबर उनके लिए लाई गई है और उनको रिजर्वेशन दी गई है 10% की उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और कोचिंग सेंटर्स में जहां पहले जो कोचिंग सेंटर्स में इस तरह की रिजर्वेशन नहीं होती थी। आपको बता दें कौन कौन सी कैटेगरीज के ये जो बच्चे हैं जिनको 10% की रिजर्वेशन दी गई है और काफ़ी अच्छा स्टेप जो है ये लिया गया है उन बच्चों के लिए। बता दें कौन कौन सी कैटेगरीज जो है ये इसमें रखी गई है। इसमें रखी गई है डिस्टिट्यूट, ऑर्फन और बीपीएल की कैटेगरी रखी गई है, एएवाई की कैटेगरी रखी गई है, पीएचएच की जो कैटेगरी है वो भी रखी गई है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल और अंडर ग्रेजुएट कॉम्पिटिटिव कोर्स जो है इसमें उन कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो भी रखे गए हैं। ये काफ़ी अच्छी खबर है उन बच्चों के लिए और काफ़ी अच्छा स्टेप है उन बच्चों के लिए जो भी बच्चे एजुकेशन सेंटर्स में जाना चाहते हैं, ट्यूशन्स में जाना चाहते हैं, ट्यूटोरियल्स में जाना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से और अन्य कई अपने पर्सनल कारणों की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं या इन भारी फीसेस वाली जगहों पर नहीं जा पाते हैं। तो अब इनके लिए काफ़ी अच्छा स्टेप ये लिया गया है कि अब इनको 10% की रिजर्वेशन दी जाएगी, जिसके बाद इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्हें 10% की रिजर्वेशन जो है वो देनी पड़ेगी। ऐसे में वो बच्चे भी एजुकेशन जो है वो ले सकेंगे जो अभी तक एजुकेशन से कहीं ना कहीं वंचित रहते थे कई भी कारणों से, चाहे उनको पर्सनल कारण कह लो या फिर अन्य भी कई कारणों की वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पाते थे, लेकिन अब वो एजुकेशन ले पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, अपने करियर की जो कोचिंग है वो ले पाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर वहाँ पर बैठ पाएंगे और अपने फ्यूचर के लिए जो काम है, मेहनत है वो कर पाएंगे। तो ऐसे में आवाम जो है, लोग जो है वो इस पर क्या कहते हैं, सवाल हमारा यही रहने वाला है। तो उनकी क्या आवाज़ है इस पर, वो क्या इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन द्वारा जो है वो एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया है। अब 10% की रिजर्वेशन जो है वो रखने को बोला गया है। जितने भी प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स हैं या फिर जहाँ पे भी कोचिंग सेंटर जो है उनको 10% की रिजर्वेशन रखने के लिए बोला गया है। जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं और फॉलोइंग कैटेगरीज भी इसमें जो है वो रखी गई है। तो आप कैसा स्टेप जो है इसको मानते हैं बच्चों के लिए, वो जो पढ़ना चाहते हैं, जो पहले नहीं पढ़ पाते थे, कैसा स्टेप मानते हैं आप इसमें? इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा जो वो लिया गया है। मतलब कि ये स्टेप से ये होगा कि जो बच्चे बेचारे गरीब हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो इजीली अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वो भी मतलब जो फाइनेंशियली जो नहीं कामयाब होते उससे जो बच्चे हैं वो काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये स्टेप बहुत ही अच्छा जो डिसीजन है ये बहुत ही अच्छा लिया गया है। थैंक यू। लगता है आपको कि जो बच्चे एम्प्लॉयमेंट पाना चाहते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल बहुत सारी हेल्प मिलेंगी। जैसे कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको फाइनेंशियली की वजह से वो बच्चे प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जो स्टेप है इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि ये स्टेप काफ़ी अच्छा है, बेटर है, फाइनेंशियली बच्चों को प्रमोट करना, स्टेबल। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें उन सभी बच्चों को जो है 10% की रिजर्वेशन देने को कहा गया है। जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और कोचिंग सेंटर्स हैं, जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको 10% रिजर्वेशन देने को बोला गया है, जिसमें बीपीएल वगैरह जो है वो भी कैटेगरीज फॉल करती है। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, इस ऑर्डर को कैसे देखते हैं? हम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट ने बड़ा ही अच्छा एक स्टेप उठाया है। जो बच्चे एफर्ड नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं कर सकते, उनके लिए 10% की रिजर्वेशन देके, ताकि वो जो बच्चे कुछ पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं तो उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो सकती है। बट गवर्नमेंट को एक चीज़ और देखनी चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट के जो रेट्स होते हैं उनके मंथली के, ईयरली के, जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी जो फ़ी होती है, ये नहीं ना होना चाहिए कि अगर 10% ऑफ कर दिया तो वो अपनी रेट बढ़ा दें, तो इधर से 10% ऑफ कर दें, वो बराबर हो गया। ये चाहिए कि उनका एक लिमिटेड, पहले एक उनका रेट होना चाहिए, उनका ट्यूशन का फ़ीस का लिमिटेड रेट होना चाहिए हर इंस्टीट्यूट का। तो फिर उसके ऊपर 10% अगर ऑफ मिलता तो फिर बेनिफिट मिलता है बच्चों को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 10% दिया अच्छी बात है, बट ये ना हो कि 10% देने से इंस्टीट्यूट वाले सोचें कि हमको लॉस हो रहा है, वो पहले ही अपने रेट बढ़ा दें, वही 10% फिर से कम कर दें, बच्चों को तो कोई प्रॉफिट नहीं होना उससे।
जी। तो आज जो हमारा सवाल था सभी से वो यही था, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है जिनमें कुछ ऐसी कैटेगरीज जो है वो बच्चों को, जितने भी कैटेगरीज में वो बच्चे पढ़ते हैं उनको 10% की रिजर्वेशन दी जाएगी। ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ट्यूटोरियल्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वहाँ पर उन्हें 10% की रिजर्वेशन दी जाएगी। ऐसे में हमारा यही सवाल था, क्या ये सही फैसला है और इससे कहीं ना कहीं उन बच्चों को जो है वो बूस्ट मिल पाएगा, पढ़ाई कर पाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हर कोई बैठना चाहता है, ऐसे में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके कई ऐसे पर्सनल कारण होते हैं जिसकी वजह से वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सभी ने यही कहा है, काफी अच्छा स्टेप लिया गया है और इससे हर एक बच्चा जो है एजुकेशन ले पाएगा, पढ़ेगा, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तभी तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप जो है वो लिया गया है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू द्वारा। सभी ने यही कहा है और इससे पढ़ाई को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट जो है वो मिलने वाला है। तो आज के लिए सवाल आज का इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। मुझे मेघा चंदन को और कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।